बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सबके चरणों में वंदन। और आज मातृ दिवस की शुभकामनाएं आप सबको। हम सब किसी ना किसी माता के बेटे हैं, किसी ना किसी माता ने हमको जन्म दिया है, लेकिन उस माता को भी इस दुनिया में अगर संभाल के रखा है तो सबसे बड़ी हमारी भारत माता है। तो आज हम कहेंगे पहली माँ हमारी भारत माँ और फिर माँ हमारी जिसने हमने जन्म दिया है। तो मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मेरा आप सबकी माताओं के चरणों में प्रणाम कि उसने इतने प्यारे बच्चों को जन्म दिया, इतने अच्छे लोगों को जन्म दिया। दोस्तों मैंने बहुत फंक्शन देखे हैं, पर इतना अच्छा फंक्शन, इतने अच्छे लोग मैंने जिंदगी में। मैं प्रणाम करता हूं तहे दिल से आपकी माताओं के चरणों में, क्योंकि जिस मुहिम को मैं लेके चल रहा हूं वो मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है। या आज 7.5 साल में भारत के लोग जानते हैं या बुरा किया, समाज का उत्थान किया या समाज का के साथ कोई बुराई की, वो आप लोग जानते हो। बहुत फंक्शन देखे दोस्तों, बहुत फंक्शन देखे। 7 घंटे हो गए, एक भी आदमी इस हॉल से हिला नहीं। ऐसे लोग ही नहीं देखे जिंदगी में। मैं बस ये कह सकता हूं, ये मेरा जीवन आपको दान है। मैं ये कह सकता हूं, आई लव यू सो 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 मच। यार कहां लोग कितने कितने दूर से आए हैं। मैं किन शब्दों में बयान करूं हमारे माहौल को। इस ये जो सजी हुई महफिल है, ये जो सजा हुआ हॉल है और ये जो माहौल है, मैं किन शब्दों में बयां करूं। मुझे पता है कोई 2 दिन चल के आया है, कोई 3 दिन चल के आया है, कोई 4 दिन चल के आया है। अरे सिल्लीगुड़ी से कोई बस में ही आया है, किसी को ट्रेन के टिकट नहीं मिले, कोई जर्नल में आया है, कोई भूखा आया है, कोई प्यासा आया है, कोई बिना सोए आया है। पर जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा मैं करूंगा। ये एक हिंदुस्तानी का वादा है, सच्चे हिंदुस्तानी का वादा है कि जिस मकसद को लेके इतनी तकलीफें सहन करके आए हो, वो मकसद पूरा करने में मैं जान लगा दूंगा, तन मन धन लगा दूंगा, ना सोऊंगा, बस आपके लिए काम करता रहूंगा। 7.5 साल से यही बात बोल रहा हूं कि इस मकसद को मैं आपके, जब मैं उनकी आंखों में उम्मीद देखता हूं, वो थकावट देखता हूं। बाहर कुछ लोग बेचारे कमर लगा के लेटे हुए थे, बहुत दूर से आए होंगे, थक गए होंगे, कुछ को खाना मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा। अरे भाई देखो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। रॉयल इंडिया वेकेशन में इतना बड़ा फंक्शन है, दुनिया में इतने बड़े फंक्शनों में खाने नहीं मिला करते, यहाँ मिलता तो है। पर दोस्तों, ये आज का खाना खाने नहीं आए, हम जीवन भर का खाना लेने आए यहाँ पर, जीवन भर का। हम यहाँ डांस देखने नहीं आए, हम यहाँ डांस देखने नहीं आए। ऊपर वाले ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि डांस देख के आ, ऊपर वाले ने हमें इसलिए भेजा है अपने जैसों को देख के आ, कि तेरे जैसे कहां पहुंच सकते हैं, तेरे जैसे किसान के बच्चे क्या बन सकते हैं। आपको मालूम है, मुझे नहीं पता आप कल क्या करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मैं नहीं कहूंगा। पर मैं ये कह सकता हूं,
आपके साथ कोई है या नहीं है, पर भगवान जरूर है, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु जरूर है। ये बात मैंने क्यों कही, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे दोस्त, दुनिया को बुलाया होगा, दुनिया को बोला होगा दिल्ली चलो, पर किसी ना किसी के घर में कोई दिक्कत आई होगी, कोई परेशानी है, किसी का मन नहीं करा होगा, आपको ऊपर वाले ने यहाँ क्यों भेजा है? यहाँ कोई कैटरीना नहीं नाच रही, कोई अमिताभ बच्चन का शो नहीं चल रहा, ऊपर वाले ने ये भेजा है आपको। किस लिए भेजा है? सिर्फ एक कारण, ये बताने के लिए भेजा है कि बेटा दम है, एनर्जी है, ताकत तुझमें है, पर रास्ता तेरे पास नहीं है, चल रास्ता देख के आ, चल रास्ता देख के आ, किस रास्ते पे तुझे चलना है और किस रास्ते पे तुझे सफलता प्राप्त होगी। ऊपर वाले ने भेजा है कि बेटा कॉन्फिडेंस लूज मत कर, इस रास्ते पे चलकर जो अरबपति करोड़पति बने हैं, जा बेटा उनसे सीख के आ, उनको देख के आ, वो तेरे ही जैसे परिवार से। हम सबको बहुत बहुत तहे दिल से परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने यह हमें जगाने के लिए भेजा है, हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए भेजा है। दोस्तों, इस दुनिया में मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है। इस दुनिया में यहां बैठे जितने भी लोग हैं, कोई निकम्मा नहीं है, कोई नकारा नहीं है, कोई नाकामयाब नहीं है। हम सब जैसे ऊपर वाले ने हमें रास्ते दिए, अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। कोई किसानी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपने जीवन यापन हम सब लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ बैठा कोई फेलियर नहीं है, यहाँ बैठा कोई नाकामयाब नहीं है, यहाँ बैठा हर आदमी मेहनती है। बस ऊपर वाला ये कहता है कि बेटा ये मेहनत चिल्लर के लिए मत कर, रुपयों के लिए कर ले। ऊपर वाला ये बताना चाहता है कि इसी मेहनत को कर कर जितनी तू आज करता है, अगर प्लेटफॉर्म मजबूत हो, अगर रास्ता सॉलिड हो, तो तू बहुत ज्यादा कमा सकता है, बहुत ज्यादा सफल हो सकता है, बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है। करनी वहां भी मेहनत है और करनी यहां भी, बस रास्ता बदलना है। मेरे दोस्त, किसी ने कहा है 8 घंटे मजदूर मजदूरी करता है, 500 रुपए कमाता है, 8 घंटे डॉक्टर डॉक्टरी करता है, 50,000 कमाता है। मेहनत दोनों करते हैं, रास्तों का अंतर है। आपकी मेहनत करनी आपको आती है, रास्ता बदल दो, 500 की दाढ़ी 50,000 में बदल जाएगी। करना क्या है? क्या गलत काम करना है? मैंने भारत माता की जय क्यों बोलता हूं? मैं भारत माता को क्यों मानता हूं? मैं देश को सर्वोपरि क्यों रखता हूं? एक ही कारण है कि जो मैं बेचता हूं ये भारत की धरती पे होता है और किसी धरती पे नहीं होता। अगर भारत माता ना होती, ये धरती ना होती, तो आयुर्वेद ना होता, और आयुर्वेद ना होता तो एसलीपीएस वेलनेस भी ना होती। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, अपने जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं, यस और नो? तो क्या ये जो काम हम करेंगे, आप ही बताने, ये काम अच्छा काम है, बुरा काम है? लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को आयुर्वेद से रूबरू कराएंगे, लाइफ स्टाइल डिजीज से रूबरू कराएंगे, क्या खाना नहीं है, क्या खाना है, लोगों को बताएंगे। अच्छा स्वस्थ जीवन कैसे जीना है, ये लोगों को समझाएंगे। और अगर कोई परेशान है, किसी की डायबिटीज है, घुटने का दर्द, कोई भी बीमारी है, उसको आयुर्वेद का प्रोडक्ट देके ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये समाज में काम कर कर हम 2 पैसे कमाएंगे। मैं एक आवाज में पूछता हूँ, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? ये अच्छा काम है या बुरा काम है? दोस्तों, यहाँ जिसने 2 सीटर ली, 1 सीटर ली, 8 सीटर ली, 80 सीटर ली, वैनिटी वैन बनाई, चाहे हेलीकॉप्टर लेके आएगा,
नंबर का नहीं, 1 नंबर का काम करके लेके आएगा। 1 नंबर का काम। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, YouTube पर देख सकते हो कितने रिजल्ट हैं, कितने लोगों को फायदा होता है इन प्रोडक्टों से। आगे आपको कोई मैडम बता रही थी, ये काम है क्या? ये काम नहीं है, ये तो मिशन है, तो पूजा है। अरे समाज के लोगों की बीमारी खत्म करना, समाज के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना, ये काम नहीं, ये देश सेवा है, ये देशभक्ति है। आज वो तुमने अभी रिजल्ट देखा, पैरालाइज, ये तो छोटे छोटे रिजल्ट हैं। बड़े बड़े रिजल्ट यूट्यूब पे मिलेंगे, बड़े बड़े रिजल्ट। लाखों करोड़ों रुपए में भी कोई 20 साल में बच्चा पैदा नहीं कर पाता। 20-20 साल की माएं और पिता जिनको औलाद का सुख नहीं था, SLPS के 20,000 के प्रोडक्ट से औलाद का सुख मिलता है। ये 2 नंबर का काम है क्या? ये गलत काम है? अगर ये गलत काम है तो मैं जीवन भर करूंगा और जीवन भर लोगों को प्रेरणा दूंगा। SLPS वेलनेस यहां से नहीं चलती, यहां से चलती है। ये कंपनी लोगों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी, लोगों को यूज नहीं करती, आम जनता को बेवकूफ नहीं बनाती, झूठ आडंबर के साथ काम नहीं करती, सच्चाई पे काम करती है, क्योंकि ये कंपनी एक कंपनी है। और ये फौजी दुनिया में किसी से नहीं डरता। दुनिया में सिर्फ एक ही डर है, जिंदगी में भगवान कभी किसी से क्या गलत ना होने देना मेरे हाथ से। एक ही डर है, मैं हमेशा भला करूं, समाज का, देश का, लोगों का। आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मार्केट में नेगेटिव प्रिसेप्शन होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं 90% साले चोर हैं। 90%। अब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में बात चल रही है, सरकार मिनिस्ट्री काम कर रही है। मुझे एक दिन मिलने का मौका मिला देश के सबसे बड़े अधिकारियों से। मैं खुद बोला, मैडम चोर है हम, 90% साले चोर है, इनको उखाड़ फेंकेंगे। देश के सबसे बड़े अधिकारी से मीटिंग हुई मेरी, मैंने मेरी वेबसाइट खोल के दिखाई। है किसी माई के लाल में हिम्मत मां का दूध पिया किसी ने, जो साला मिनिस्ट्री में जाके वेबसाइट खोल के दिखाई। वेबसाइट खोल के दिखाई, मैडम चेक माई प्रोडक्ट, चेक माई प्रोडक्ट। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए क्या गलत कर रहा हूं मैं। मैंने कहा इस देश में सारी कंपनी गलत नहीं है, सारे लोग गलत नहीं है मैडम, पर 90% हैं झूठ बोल के काम करते हैं। SLPS वेलनेस ने कभी झूठ बोलने के संस्कार अपने लोगों को नहीं दिए। हमने कहा कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, पर सच बोलना, सच बोल के बात करना। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई की जीत होगी और मैं सच के लिए लड़ मरूंगा। ये वो बंदा है, दुनिया में किसी से नहीं डरता, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया, हमेशा अच्छा ही किया है। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे प्रोडक्ट की बात हो, चाहे मदद की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, चाहे कोविड की बात हो, या लोगों के मरने के बाद भी कह रहे ये कोई दिखावा नहीं है। लोग कहते हैं दिखावा करता है, उसके भी पैसे लगते हैं, आराम करो, तुम कर लो। पैसे लगते हैं, खर्च करने की हिम्मत है क्या? उसके लिए जिगर नहीं, जिगरा चाहिए। और जिगरे लेके कोई ही पैदा होता है। तो अगर आपने फ्यूचर लगाया है,
आपने मेरी लाइफ लगाई है, मैं पूरी ताकत और पूरी जिंदगी, पूरी मेहनत करूंगा। आपके फ्यूचर को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, हक के साथ लेता हूं। मैंने बताया सरकार को, मैं सारे प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं इधर से इधर नहीं बेचता, मैं दलाली नहीं करता, ट्रेडिंग नहीं करता, बना के बेचता हूं। सरकार ने पूछा सच में? मैंने कहा ये नहीं मेरी फैक्ट्री, ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। साले प्रोडक्ट में पानी मिलाना, प्लान की आड़ में प्रोडक्ट बेचना, और फिर कहते हैं सरकार हमारे साथ है, फिर कहते हैं आम समाज हमारे साथ है। परसेप्शन पॉजिटिव हो, कहां से पॉजिटिव होगा? जिस दिन ईमानदार बनोगे, ईमानदारी से काम करोगे। आज एसलीपीएस का धंधा जिस भी शहर में होता है, सारा शहर पॉजिटिव है, शहर के शहर पॉजिटिव है। बाजार, अरे कोई लंदन में प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई यूएसए में, कोई कनाडा में, ऐसा विश्व का कोई कंट्री नहीं है जहां एसलीपीएस का प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है। और अभी तो हमने लॉन्च नहीं किया। एसलीपीएस की क्या ताकत है, क्या पावर है, इतने से समझ जाओ यार। इस थोड़ा सा जलवा तो देखो। हाँ, कोविड के बाद एसलीपीएस कंपनी की छोटी सी टीम ने इंदिरा गांधी को करे बैठी है। ये पूरी कंपनी नहीं है, कंपनी का छोटा सा हिस्सा है। अब ये इंदिरा गांधी से जवाहरलाल नेहरू की तरफ चल रहे हैं, जहां 1 लाख लोग आते हैं। दोस्तों, आज जितने भी प्रोडक्ट आपके पास है, उनमें रिजल्ट है यस और नो? अरे यस और नो? यस और नो? साबुन से लेके छोटे से लेके बड़े प्रोडक्ट का रिजल्ट है या नहीं? यस और नो? यस और नो? अगर अच्छे प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो रिकमेंड करना चाहिए दिल से या नहीं? समाज के बीच जाना चाहिए लेके या नहीं? समाज को समझाना चाहिए लेके या नहीं? मैं ये नहीं कहता अखंड भारत का सपना करे सरकार साकार, अखंड आयुर्वेदा का सपना करेगा संजीव कुमार सरकार। विश्व की हर कंट्री में बेचेंगे। कोविड ने थोड़ा ब्रेक लगा दिया, अभी तो थोड़ा इंजन हमारा कोविड की वजह से गर्म ही नहीं था, क्योंकि इतने बड़े परिवार से मिलने का मौका 2.5 साल बाद मिला है। अब मैं 30,000 लोगों की एनर्जी लेके जाऊंगा तो मैं भी कुछ चमत्कार तो करूंगा। अभी एक व्यक्ति बता रहा था, मैं तो सोच के हैरान हो गया, और मैंने कहा यार सच बता। बोला सर मैं कसम खाता हूं, ऐसा रिजल्ट आया। गुजरात की कोई स्नेहा त्रिपाठी मैडम है, ये बताया कि वो 22 साल से बेड में थी। 22 साल से। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर साली कोई आंखें हमें लालच की नजर से देखेंगी, आंखें निकाल दूंगा। हम लालची लोग नहीं हैं, हम ईमानदार लोग हैं। प्रोडक्ट अच्छे बनाते हैं इसलिए अच्छे रेट में बेचते हैं, कचरा बनाते तो कचरे रेट में बेचते हैं। वो रिजल्ट क्या है वो जब पता है, मेरा दिमाग, मेरा जमीन हिल गया, मेरी आत्मा कांप गई सर, कि 22 साल से एक लेडी बिस्तर से उठ नहीं पाई, और एसलीपीएस के प्रोडक्ट लेकर 22 साल से कमर के ही नीचे का हिस्सा सुन्न था, चूटी काटे तो पता नहीं चलता था, और 3 दिन में उसके शरीर में हल्का फुल्का मोशन होने लगा। और आज वो लेडी आपके बीच आई हुई है, जिसकी कमर का हिस्सा काम नहीं करता था, जो 22 साल से टॉयलेट वॉशरूम नहीं जा सकती थी। आज आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, आप लोगों को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए इंदिरा गांधी में आई हुई है। मैं चाहूंगा एक बार वो मैडम स्टेज पे जरूर आए और अपना आशीर्वाद, क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं बहुत लगती है मेरे दोस्त। हमें ऐसे लोगों की दुआएं चाहिए, दुआएं मिलती रहें, दौलत हम कमाई लेंगे।
तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे, याद रखना एसलीपीएस पैनलिस्ट लालच पे खड़ी नहीं हुई थी, पहले दिन इंसानियत पे खड़ी हुई थी। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये कंपनी इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़ेगी। पैसे आए या ना आए, लोग साथ आए या ना आए, जो है वो भी छोड़ के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदे की एक आदत है, आज तक कोई गया है, किसी को फोन नहीं किया और किसी को आने के लिए फोन नहीं किया। अपना काम करता हूं, अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। जिसको जो अच्छी लगती हो जाए, जिसको जो पसंद हो जाए, लेकिन याद रखना अगर गवर्नमेंट की बात समझ में आ गई मेरे वाली, तो 10% ही मुझे माल बचेगा डायरेक्ट सेलिंग का, 90% साफ है, ये भी बता देता हूं। मुझे जो बदलाव करना हो मैं करूंगा 90%, क्योंकि मैं चाहता हूं भारत में एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग को जन्म देना जिसके ऊपर दुनिया में कोई कभी उंगली ना उठा पाए। मैडम क्या बात है, आप अपना आशीर्वाद दो। नहीं देखो, अब देखो इतना चल पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैम जी सर, मेरा नाम स्नेहा त्रिपाठी है, मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरी ये जो प्रॉब्लम थी बाय बर्थ थी, कमर के नीचे का हिस्सा एकदम काम नहीं करता था। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि अगर आप चिमटी भी ले तो मुझे पता नहीं चलता था, कोई सेंस ही नहीं थे, कहीं चोट भी लग जाए तो भी नहीं पता चलता था, ब्लड अपने आप निकलने लगता। बस यही मुझे चाहिए। और जिसको दौलत चाहिए उसके लिए दुनिया भर की कंपनियां कहीं का वैसी तैसी कराओ, और जिसको दुआएं चाहिए वो सारा ऐसे कराओ। मुझे रिजल्ट आने के बाद मैंने सिर्फ अपनी साड़ी पहनी और उस पर एक पिक डाली। आज मैं बिजनेस करते करते प्लैटिनम लेवल पे हूँ। अरे सुनो, ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, सबको जाना है। या ईगो के साथ चले जाओ, घमंडी बन जाओ, झूठे बन जाओ, मक्कार बन जाओ, लालची बन जाओ, फरेबी बन जाओ, दुनिया को लूट के अपना घर बना लो, या दुनिया का दिल जीत के उनके दिलों में अपनी जगह बना लो। एक ही बार मिली है, कोई 10 साल बाद जाएगा, कोई 15 साल बाद, कोई 20 साल बाद, पूरी जिंदगी कोई नहीं रहेगा। मेरा मैसेज है, मुझे लालच के लिए कभी मजबूर मत करना, और ना मैं कभी हो सकता, और ना मुझे कोई साला धमकी देने की कोशिश करना। कंपनी छोड़ दूंगा, लात मार के बाहर करूंगा। मेरा दिमाग थोड़ा अलग तरह का है, मेरी सेंस थोड़ी अलग तरह की है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नहीं खाया। ना मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूं बेईमान तो मेरी कंपनी में मुझे दिखे भी ना सब, और जो होगा देखा जाएगा। पहले जिससे कहता हूं सच्चाई के साथ ईमानदारी से काम करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। और देखने वाले ये नजारा देख लो। यार क्या मतलब, इसके क्या ऊपर मर के जाऊंगा, भगवान कहां बैठाएगा मेरे को? ये क्या बोल के गई है? 22 साल से जो खड़ा नहीं हो रहा बच्चा आज खड़ा होकर दुआएं देके जा रहा है, इसके सामने पैसे की औकात है क्या? क्या इतना गिर गया हिंदुस्तानी, क्या इतना गिर गया हमारा जमीन कि इन लोगों की दुआओं से बड़ा हम पैसे को मानने लगेंगे? कभी नहीं मानेंगे। ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती थी, बनाती है और बनाती रहेगी। आप लोग सिर्फ दिल से साथ दो, दुनिया जीत के आपके चरणों में डाल दूंगा मेरे दोस्त। दिल से साथ दो, दिमाग से नहीं। दिमाग वालों से अपनी नहीं पड़ती यार, प्रॉब्लम है अपने को। साइको हूं मैं, दिमाग वालों से मेरी पटरी नहीं बैठती, मेरी पटरी दिल वालों के साथ बैठती। दिल वालों के लिए कुछ भी देने को तैयार हूं मैं। अगर इस दुनिया में रहा, मैंने अच्छा जीवन प्राप्त किया, जितनी भी मैं तरक्की करी, मैं आप सबसे
तुमसे वादा करता हूं, रिकॉर्ड कर लेना, मैं अपनी जिंदगी में जितना मुझसे भला होगा समाज का, गरीबों का, जितना होगा मुझसे उससे ज्यादा ही करूंगा। क्योंकि दोस्तों एक ही जन्म है यार, अगले जन्म में साला कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधा बने, कोई कुमार साला लठ मार मार के। एक मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म इंसानियत के लिए मिलता है। मनुष्य जन्म इस दुनिया में समझ के लिए मिलता है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग सब चीजें समझता है, जानवर का नहीं समझता। अगर मनुष्य की तरह सोचेंगे तो मनुष्यता जरूर जागेगी और एक दिन लोगों की दुआएं हमें बड़ा बनाएंगी। मैं अब फिर कहता हूं, मैं खुद को क्रेडिट नहीं देता, ऊपर वाला महाकाल बाबा, भगवान, अल्लाह को, वाहेगुरु, ये उसके कमाल है यार। मेरे किसी प्रोडक्ट में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि 22 साल का नीचे का शरीर जग जाए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया। मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बच्चा पैदा कर दे किसी को 20 साल से जिनको नहीं हो रहे। ये सब आपकी दुआओं का और परवरदिगार के आशीर्वाद का फल है मेरे दोस्त। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। मैं तो आपका नौकर मानो, संरक्षक मानो, आपकी कंपनी है, मैं इसको आज देख रेख कर रहा हूं, मेरा कोई रोल नहीं है, रोल आपका है। आज एसलीपीएस आपने इंडिया में नंबर 6-7वें पे पहुंचाई है, आपने पहुंचाई है। नंबर 1 पे लेके आओगे, आप लेके आओगे। इनके घर प्रोडक्ट मैंने नहीं पहुंचाया, आपने पहुंचाया सर, क्रेडिट आपको जाता है। एसडीपीएस का हर फाइटर मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्रांड एम्बेसडर, रोल एम्बेसडर या कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ये जितने लोग बैठे हो, अपने आप को छोटा बड़ा मत समझना। मैं भी किसान का बेटा हूं, तुम भी किसान के बेटे हैं, हम सब एक है। वही सलामी करोड़पति अरबपति को चलाए, सब एक है। वी आर वन, हम सब वी आर वन। या कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा माहौल, ऐसी दुनिया यार मैंने कहीं नहीं देखी है। दुनिया में अमीर को गरीब से बदबू आती है, जात पात पता नहीं क्या क्या, और हाँ सब गले लगाते हैं, सब गले मिलते हैं। अरे मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग करो ना करो, पर इस माहौल में रहो जरूर। ऐसा माहौल इस कलयुगी मतलब ये दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आई एम राइट? Are you ready to get success? Yes. तैयार हो? Yes. तैयार हो? Yes. दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, समाज की, जनता की दुआ लेते रहेंगे और सपने पूरे करेंगे। सुनो, भगवान ने इसलिए भेजा था, ये महाकुंभ क्या है? ये कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं है, विजन है, विजन। परमात्मा ने तुम लोगों को भेजा था कि जाओ अपनी क्षमताएं पहचान के आओ, विजन लेके आओ। क्या आप लोग अपनी क्षमता को पहचानने में सफल हुए या नहीं? पहचानने में सफल हुए या नहीं? अपनी पावर का एनालिसिस हुआ या नहीं? पता चल गया कि तुम सब यार रास्ते की तलाश में आए थे, रोटियों की तलाश में नहीं आए। आई एम राइट? तो दोस्तों फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए कुछ नए प्रोडक्ट दे दूं? कुछ नए प्रोडक्ट दे दूं? पहले एक वादा करो, थाईलैंड आ जाओगे, ऐसा ही फंक्शन थाईलैंड में करोगे? प्रॉमिस? दूसरा वादा करो, यहाँ से जाति चेक डबल करोगे? अरे अब तक तुमने एकदम एटम बम घुसाना चाहिए। इतना बड़ा फंक्शन में होके तो मतलब हो रहा है। अंदर से आवाज आ रही है? अरे सुनो, 5-7 घंटे जो नहीं बैठ सकते, 5-7 साल काम कैसे करोगे? अरे भैया, जो 5-7 घंटे बैठ नहीं सकता, ये करोड़ों के लिए 5-7 साल काम कैसे करेगा? एक ओलंपियन जो है ना,
10 सेकंड के लिए 4 साल मेहनत करता है, 10 सेकंड के रिजल्ट के लिए, 10 सेकंड दौड़ने के लिए, और उसके बाद उसे मौका मिलता है। तुम 4 साल मेहनत करना, तुम्हारी जिंदगी की दौड़ ही खत्म हो जाएगी। आर यू रेडी? तैयार हैं? अपने आप को पहचान पाए? क्या पता चला? हम कमजोर नहीं है। क्या हम गरीब नहीं है? हम कमजोर नहीं है। जहां हम काम कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म कमजोर था, अब मौका मिला है, अब दुनिया को दिखाएंगे हम में क्या है। आर यू रेडी? तो कुछ प्रोडक्ट दे दूं? बहुत शानदार प्रोडक्ट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। 4 से 5 प्रोडक्ट जो हर घर की जरूरत है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या है? आपका ऑयल 100 ml में था, बाजार में डिमांड बढ़ी, बोला सर छोटा नहीं बड़ा दे दो, 200 ml कर दो, रेट वही, उसी हिसाब से एसपी 200 ml कर दिया। नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट और दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी को जन्म देने वाली बीमारी, और हर घर में एक को क्या है? कवच। क्या है? कवच। मुझे नहीं पता बाजार में कौन बेचता है, क्या बेचता है, आयाम टायम पायम, मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट यूज करोगे कवच के, पेट में मरोड़ मारेगी, पेट पागल हो जाता है। जाओ अपने वाला यूज करके देखना। कवच डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट, रात को खाओगे सुबह हल्के होके आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि तकरीबन लोगों में अमल बनता है, एसिडिटी बनती है खाने के बाद, है ना? आज का खाना पीना फास्ट फूड, और उसके बाद हम बाजार के वो प्रोडक्ट यूज करते हैं इनमें छाल निकलते हैं, है ना? वो केमिकल होता है। क्या होता है? आज तक हिंदुस्तान में एसिडिटी के लिए कोई भी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाई जिसमें उस केमिकल का यूज ना होता हो। पहली बार आयुर्वेद वर्ल्ड में एसिडिटी के लिए एसिडोक प्योर आयुर्वेदिक बनाया, प्योर, नो केमिकल। आपको मालूम है जो पेट के प्रोडक्ट है, पता कर लेना, जैसे कि पेट सफा करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, या एसिडिटी के लिए दवाइयाँ आती हैं, कब्ज के लिए, आपको मालूम है इनसे लिवर के कैंसर होते हैं, आंतों के कैंसर होते हैं। कोई भी समझदार आदमी आपको बता देगा, लेकिन अगर हर्बल यूज करें तो कभी नहीं हो सकते। मैंने कोशिश की है कि पेट के लिए जितनी भी प्रॉब्लम है सबके लिए मैं हर्बल आपको दे सकूं। ये एसिडोक एक पैकेट पीजिएगा, प्योर आयुर्वेदिक है, नो झाग नो झपट, ओनली फटाफट। तुमने दुनिया की बहुत कॉफी पी होगी, अब एक बार ओरिजिनल कॉफी कैसी होती है उसका भी स्वाद चख लेना। एसलीपीएस ने पहले टी लॉन्च करी थी, वो सुपर हिट है, ये कॉफी लॉन्च कर दी है, ये भी सुपर हिट होगी, और रेट वही रहेंगे बाजार के। अच्छा एक बात बताओ जोर से, हमारी नाने
लो कपड़े धोने की भी ले लो। अब जाते जाते तुम्हें एक ज्ञान दे जाता हूं, गुरु ज्ञान। लेना चाहोगे? लेना चाहोगे? सक्सेस होना चाहते हो? फास्ट होना चाहते हो? एक ही ज्ञान दोस्तों, आप किसी के भी घर जाकर उसको 27-5200 बेचने की कोशिश मत करो। बात को समझना, दुनिया का हर आदमी नेटवर्कर नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, ऊपर से नीचे तक, कल सुबह से चेक पड़ जाएंगे। दुनिया का हर घर, हर आदमी नेटवर्कर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सब ड्रीमर नहीं होते, सब मेहनत नहीं कर सकते, सब सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो आपके चेक कम ज्यादा मालूम है क्यों होते हैं? क्योंकि हर घर में आप नेटवर्किंग देखते हो, हर घर में आप डायरेक्ट सेलर बनाना चाहते हो। दुनिया में हर आदमी नेटवर्कर नहीं बनेगा, पर दुनिया में हर आदमी आपका कस्टमर जरूर बनेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? तुम आईटी बेचने निकलोगे, खाली हाथ वापस आओगे। तुम प्रोडक्ट बेचने निकलोगे, जेब भरकर वापस आओगे। बात समझ में आई? हर आदमी नेटवर्कर नहीं बनेगा, पर हर आदमी साबुन, तेल, रिफाइंड ऑयल, बालों का तेल, शैम्पू, तुलसी, अपना पेस्ट, कॉफी, चाय पत्ती, हर आदमी आपका कस्टमर बन सकता है ना? है ना? तो तुम्हारी एक ही गलती है जो तुम हमेशा करते हो, सबको नेटवर्कर बनाना चाहते हो। अरे सबको कस्टमर बनाओ, उसमें से नेटवर्कर अपने आप निकलेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हर घर को कस्टमर बनाओ, उसमें नेटवर्कर अपने आप निकलेगा, ड्रीमर अपने आप निकलेगा। क्या हमारे साबुन के रेट बाजार के रेट से महंगे हैं? अरे बताओ यस और नो। क्या हमारा रिफाइंड ऑयल बाजार के रेट से महंगा है? हाँ, अपना जो राइस ब्रेन ऑयल है, हाँ महंगा है क्या? महंगा है क्या? हमारी चाय पत्ती बाजार से महंगी है क्या? आप बताओ, तुम्हारे परिवारों में, यारों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कौन साबुन नहीं लगाता? कौन चाय नहीं पीता? कौन पेस्ट नहीं करता? बताओ, कौन राइस ब्रेन ऑयल, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं करता? 196 रुपए लीटर है भाई। कस्टमर पैदा करो, एसपी मत देखो। जब वो कस्टमर बनेगा, परमानेंट बनेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, नेटवर्किंग के लिए आपके साथ एक दिन अपने आप निकलेगा। ये मंत्र लेके जाओ। लोग कोई बोले तुझे तो कंपनी ने सेल्समैन बना दिया, तू तो झोला टांग के जा रहा है, घर घर प्रोडक्ट बेच रहा है। बोला हाँ, दुनिया में जो भी आदमी बड़ा बना है, पहले सेल्समैन बना, उसके बाद बड़ा बना। अचानक से लीडर कोई नहीं बनता, पहले सेल्समैन बना, उसके बाद बड़ा बना। जिसकी मर्जी स्टोरी उठा के देख लेना। स्विगी कंपनी वाले को जानते हो? पहले खुद मोटरसाइकिल पे डिलीवरी करी थी, आज इतनी बड़ी कंपनी बनी है। झोला उठाओ, प्रोडक्ट बाजार बैग में डालो, घर घर प्रोडक्ट लेके आओ, प्रोडक्ट यूज होंगे, कस्टमर बनाओ, नेटवर्कर अपने आप निकलेगा और आपका आने वाला फ्यूचर सफल होगा, सक्सेस होगा। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। हम सब मिलकर दुनिया पे विजय प्राप्त करेंगे। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच।